गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की एक शाखा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का केमिस्ट्री में अति महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे पहले हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को जानने से पहले हमें स्पेक्ट्रम को जानना भी अति आवश्यक है। यानी कि जब श्वेत प्रकाश की किसी किरण को एक प्रिज्म में से होकर पर्दे पर पड़ने दिया जाए तो 7 रंगों की एक बैंड या पट्टी दिखाई देती है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों या तरंगदैर्घ्यों के अवयवों में वितरित होने को वर्ण विक्षेपण अर्थात डिस्पर्सन और इससे उत्पन्न बैंड को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना तथा उसकी व्याख्या करके अणुओं की संरचना के बारे में ज्ञात करना स्पेक्ट्रम विज्ञान या स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। जैसा कि यहाँ डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, यानी कि यहाँ मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इंटरेक्शन है और उसकी जो स्टडी होती है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर करते हैं। जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है या उसकी जो बेस लाइन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि ऐसी विकिरण जिनकी तरंगें उस क्षेत्र में विचरण करती हैं जिसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत स्थिति में हो, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो जैसे सूर्य का प्रकाश, एक्स किरणें, वाई किरणें आदि ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उदाहरण हैं। इसकी जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि ये बोथ पार्टिकल्स और वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड residing on the atom. The electric and magnetic fields are mutually perpendicular to each other and are coplanar. इसकी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये किसके रूप में दर्शाई जाती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज और वेव नंबर के रूप में हम इनको दर्शाते हैं। और रेडिएशन जो रहती है वो क्वांटाइज रहती है और ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन को हम फोटोन कहते हैं। इसको एक इक्वेशन के रूप में हम देखें तो इसको हम E = hν के रूप में हम इसको शो करते हैं। यहाँ जब इसको सॉल्व करते हैं तो न्यू = c/λ। यहाँ c स्पीड ऑफ लाइट है, नी फ्रीक्वेंसी है और h प्लैंक कांस्टेंट है। यानी कि फ्रीक्वेंसी और जब हम वेवलेंथ को देखें दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमणपाती होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम उसके तरंगदैर्घ्य या वेव लेंथ और जब वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी के रूप में हम इसको अरेंज करते हैं तो डायग्राम से जैसे हम देख पा रहे हैं, इसको हम हायर वेवलेंथ से अगर हम देखें तो ये रेडियो वेव से जैसे हम शुरुआत करें तो हम जैसे इसके लोअर वेवलेंथ की तरफ जाएं तो उसके बाद जैसे IR रेडिएशन, फिर अल्ट्रावायलेट होती है, फिर एक्स रेज होती है, फिर गामा रेज होती है, कॉस्मिक रेज होती है। यानी कि ये इसका घटता हुआ क्रम है वेवलेंथ का। या हम जब इसके दूसरे रूप में एनर्जी के रूप में देखें तो रेडियो वेव से हम आगे की तरफ चलें, यानी कि IR
यूवी, एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज की तरफ चलाएं तो ये एनर्जी का बढ़ता हुआ रूप होता है। इस रूप में हम इसको अरेंज करते हैं और यहाँ हर रेडिएशन का एक अलग अपना फंक्शन होता है जिसके आधार पर हम इसको दर्शाते हैं। यानी कि पदार्थों के अणुओं एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की अंतरक्रिया से विद्युत चुम्बकीय विकिरण का विभाजन होता है और उसकी रिकॉर्डिंग से जो चित्र प्राप्त होता है या जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है इसको हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्सर्जक या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है अवशोषण या अवशोषक स्पेक्ट्रा। इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारी थीम है जिसके बारे में हमें डिटेल में अध्ययन करना है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या जिसको हिंदी में हम बात करें तो अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR spectroscopy is the measurement of the interaction of IR radiation with matter by absorption, emission और reflection। यानी कि जो हमने मैटर लिया है और उस पर हमने जो रेडिएशन ली है वो ली है हमने IR रीजन की, उन दोनों का इंटरेक्शन होता है। अब वो किसके माध्यम से हो सकता है? अवशोषण के माध्यम से हो सकता है उत्सर्जक के माध्यम से हो सकता है और इसके आधार पर जो हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है उसको हम IR स्पेक्ट्रम या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से अध्ययन करते हैं। It is used to study and identify chemical substances or functional group in solid, liquid or gaseous forms. The method or technique of infrared spectroscopy is conducted with an instrument called an infrared spectrometer or spectrophotometer, which produces an infrared spectrum. जब हम इसको ग्राफ के रूप में विजुलाइज करें तो हमें ध्यान रखना होगा, ग्राफ में हम वर्टिकल एक्सिस पर रखते हैं एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर हम रखते हैं फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। उसके आधार पर फिर हम इसको स्टडी करते हैं। The absorption of IR radiation causes the various bands in a molecule to stretch and bend with respect to one another. IR स्पेक्ट्रम को जो एक्सप्रेस्ड होती है वो हम वेवलेंथ और वेव नंबर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं और उसके आधार पर हम इसको स्टडी करेंगे। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें 3 इसके रीजन प्राप्त होते हैं जब हम इसकी स्टडी करते हैं, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। जो केमिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट रीजन है वो 2.5 माइक्रोन टू 15 माइक्रोन के बीच में रहता है। The ordinary infrared region extend from 2.5 micron to 15 micron. The region from 0.8 micron to 2.5 micron is called near infrared region, and from 15 micron to 200 micron is called far infrared region.